हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। सो जैसे कि आप जानते हैं, चैनल पे आपको डॉलर इंडेक्स के और गोल्ड के इंट्राडे टारगेट्स देते हैं। तो आज के जो टारगेट्स रहे हैं उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि आज किस तरह का परफॉर्मेंस रहा है। हमने दो लेवल्स मार्क किए थे यहाँ पर। ये दो डिसिसिव लेवल्स थे। हमने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट ने अपसाइड पे ब्रेक किया तो हम बाई साइड प्लान करेंगे, और अगर मार्केट ने डाउन साइड पे ब्रेक किया तो हम सेल साइड प्लान करेंगे। तो यहाँ से मार्केट ने अपसाइड पे ब्रेक किया था मॉर्निंग में 12:30 बजे के अराउंड, और उसके मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ आई है, लेकिन उसके बाद वापस ऊपर जाकर मार्केट ने अपना अपर टारगेट जो है वो हिट किया है। उसके बाद ये वाली कैंडल ने यहाँ से ब्रेक लिया है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कैंडल है किस टाइप की कैंडल बनी है। बहुत लंबी विक बनी है, साथ में इसकी बॉडी कमजोर बनी है, छोटी बॉडी बनी है, और नेक्स्ट कैंडल ने हमें इंडिकेट कर दी। इसी कैंडल ने बेसिकली हमें एक इंडिकेशन दे दिया कि मार्केट यहाँ से ज्यादा ऊपर नहीं जाने वाली है। और यहाँ से देखिए मार्केट ने फिर से हमें एक डाउन साइड का मोमेंटम दिया और मार्केट वापस नीचे की तरफ इस लेवल तक गिर गई। तो अपसाइड का मार्केट ने टारगेट एक्टिवेट किया था और वो मार्केट ने हिट भी किया है। अब हम बात कर लेते हैं गोल्ड में किस तरह का मोमेंटम रहा है। गोल्ड पे स्विच करते हैं। यहाँ से हम गोल्ड में देखिए यहाँ पे हमने दो लेवल्स फिर से मार्क किए थे। हमने डिस्कस किया था अगर मार्केट 1958 को ब्रेक करेगी तो डाउन साइड पे जा सकती है। सेम ऐसा ही हुआ, मार्केट ने यहाँ से ब्रेक किया 11:30 12:30 के अराउंड जो है मार्केट इसका ब्रेक किया यहाँ से, और डाउन साइड का मार्केट ने टारगेट फर्स्ट वाला हिट किया 1955 का। उसके बाद यहाँ से रिवर्सल लेने के बाद मार्केट ने नीचे भी आई है, और नीचे भी आई है क्योंकि यहाँ से ब्रेक हो चुका था। ब्रेक होने के बाद यहाँ पे देखिए हाई वॉल्यूम पे नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी मार्केट नीचे आकर सेकंड लेवल जो है उसको हिट किया है, इसने टारगेट अपना टच किया है। उसके बाद मार्केट वापस ऊपर की तरफ गई है, लेकिन फिर से सस्टेन नहीं कर पाई और यहाँ से वापस नीचे की तरफ गिरती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ से मार्केट ने डाउन साइड का टारगेट एक्टिवेट किया था, क्योंकि ऑब्वियसली डॉलर ने ऊपर का टारगेट एक्टिवेट हुआ था, बाई साइड का एक्टिवेट हुआ था। तो गोल्ड में ऑब्वियसली डाउन साइड का ही एक्टिवेट होगा। तो ऑपोजिट चलते हैं दोनों के दोनों। अब हम बात कर लेते हैं कल के लिए कि कल क्या रिस्पॉन्स रह सकता है मार्केट का। 26 जुलाई 2023 के लिए मार्क करते हैं। एक बार इसको ट्रेंड लाइन को हम देखते हैं कि यहाँ से मार्केट हमें कोई सपोर्ट देती हुई नजर आ रही है इस ट्रेंड लाइन पर। तो यहाँ से देखिए ट्रेंड लाइन जो है यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट दिया था, पहले यहाँ पे सपोर्ट दिया था। ये विक जो है यहाँ से थोड़ा सा डिस्टेंस पे क्लोज हुई है, और इस विक ने टच किया मार्केट में, और इस विक ने भी टच किया है। तो यहाँ से थोड़ा सा सपोर्ट बनता हुआ नजर भी आ रहा है। एक और ट्रेंड लाइन यहाँ से हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से देखते हैं एक अपसाइड का मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है, और इन दो लेवल्स के बीच बीच में मार्केट जो है थोड़ा सा कंसोलिडेट सी हो रही है, बीच में अटक रही है। डे के चार्ट पे अगर हम चलते हैं तो देखिए यहाँ पर एक जो कैंडल आज की बनी है, ये हमने कल के लेवल पर डिस्कस किया था, कल की वीडियो में डिस्कस किया था कि ये लेवल जो है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 101.422 का, और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। और आज वैसे ही हुआ है, मार्केट ने इस लेवल से बहुत स्ट्रॉन्गली रेजिस्टेंस फेस किया है। और अभी आप देख सकते हैं एक डोजी टाइप कैंडल हमें यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। अगर कल यहाँ पे एक बेरिश कैंडल, अच्छी स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल मिल जाती है तो यहाँ से फिर से डाउन साइड का मोमेंटम शुरू हो सकता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे एक डोजी टाइप कैंडल बनती हुई नजर आ रही है। अप ट्रेंड के बाद डोजी बनता है तो एक तरह का एक स्टॉप टाइप का सिग्नल होता है कि जो भी ट्रेंड चल रहा है वो यहाँ पे रुक रहा है, ठीक है। और अगर इसके बाद अगर बेरिश कैंडल मिल जाती है तो वो कंफर्म कर देता है कि यहाँ से अभी मार्केट नीचे की तरफ जाने वाली है। तो अभी यहाँ पे हमें एक डोजी टाइप कैंडल देखने को मिल रहा है, यानी कि इंडिसिसिवनेस बनी हुई है मार्केट में। तो मार्केट में कल ये जो ट्रेंड लाइन है डाउन साइड की, ये ब्रेक होने के चांसेस भी बने हुए हैं। कल इंपॉर्टेंट डाटा भी आ रहा है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस पे, तो उसका इम्पैक्ट भी मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो हमें बहुत क्लेवरली यहाँ पे प्ले करना पड़ेगा मार्केट में। फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस को बहुत स्ट्रॉन्गली हमें फॉलो करना है। अब देखिए मार्केट जो है इस टाइम पर एक लेवल पर है। ये लेवल आपको नहीं दिख रहा होगा शायद, इस लाइन को हम थोड़ा सा थिक कर देते हैं। ये लेवल जो है यहाँ पे देखिए अभी तक मार्केट बना हुआ के चार्ट पे मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे रेजिस्टेंस ले चुकी है, और मार्केट अभी एग्जैक्टली इसी लेवल पर ही है, ठीक है। तो अभी अगर मार्केट यहाँ से डाउन साइड में ब्रेक करती है, यहाँ से रिवर्सल लेती है, नीचे की तरफ गिरती है, तो मार्केट ऑब्वियसली 101.371 को ब्रेक कर देगी। और अगर मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो हमें डाउन साइड का एक टारगेट देखने को मिलेगा, और हमारा फर्स्ट जो टारगेट रहेगा वो रहेगा अराउंड 101.237 का। तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहने वाला है। इसके बाद हमें सेकंड टारगेट देखने को मिलेगा। सेकंड टारगेट रहेगा हमारा 101.148 का, और उसके बाद 101.036 का टारगेट रह सकता है डाउन साइड का। देखिए बड़े टारगेट्स रखेंगे हम कल के लिए, क्योंकि कल इंपॉर्टेंट डाटा आने वाला, तो एक लेवल और मार्क करके रखेंगे हम यहाँ पे 100.929 तक का, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास अगर अपसाइड का मोमेंटम आता है, मार्केट इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करती है, तो फर्स्ट सबसे पहले तो हमारा 101.491 हिट हो जाएगा। उसके बाद इसके ऊपर अगर मार्केट आती है तो हमें यहाँ पे कंफर्मेशन कैंडल की जरूरत है।
कंफर्मेशन कैंडल की जरूरत क्यों है? क्योंकि देखिए यहाँ पे मार्केट ने एक बार ऊपर क्लोजिंग दी है, लेकिन उसके बाद मार्केट फिर से नीचे चली गई है, तो हमें यहाँ पे ब्रेक होने के बावजूद भी मार्केट ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई, तो इसलिए हमें यहाँ पे इस लेवल पर यहाँ पर एक अगर ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज कर भी देती है तो भी हमें एक छोटी सी कंफर्मेशन कैंडल की जरूरत है। कंफर्मेशन मिलते ही हमारा अपसाइड का जो मोमेंटम है वो एक्टिवेट हो जाएगा। 101.677 हमारा टारगेट बन सकता है इस केस में। अब हम बात कर रहे थे इससे ऊपर अगर हमारे को लेवल्स चाहिए, क्योंकि कल डाटा आने वाला है तो हमें अपसाइड के और लेवल्स चाहिए। यहाँ पर एक ये लेवल मार्क करेंगे हम। अब ध्यान से देखिएगा किस बेसिस पर यहाँ पे मार्क करें, इस एरिया को ध्यान में रखिए। इस एरिया के बेसिस पर यहाँ पे दोनों जो ये लाइंस हैं सब रेजिस्टेंस लाइंस हैं, इसको ड्रॉ किया है। अब आप इस लेवल को ध्यान में रखिएगा, यहाँ से आपको पता चलेगा कि कौन से रेजिस्टेंस लेवल्स को कंसीडर करके हमने यहाँ पे लाइन को ड्रॉ किया है। तो यहाँ से देखिए मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाती है तो 101.821 का फर्स्ट टारगेट रहेगा, सेकंड टारगेट रहेगा, इसके बाद 101.964 और बड़ा टारगेट 102.221 का रह सकता है। एक्स्ट्रा मार्क करें हमने लेवल्स, एक्स्ट्रा लेवल्स क्यों रखे हमने, क्योंकि हमारे पास इंपॉर्टेंट डाटा आ रहा है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल के लिए हमारे पास जो डिसिसिव लेवल है उसको हम ब्लैक कर लेते हैं और बाकी जो लेवल्स हैं वो हमारे टारगेट लेवल्स हैं, उनको हम ग्रीन ही रखेंगे। तो ये लेवल्स रहेंगे हमारे कल के लिए और ये लेवल्स हमें कल काफी हेल्प कर सकते हैं ट्रेडिंग में, तो आप इनको मार्क कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं गोल्ड के ऊपर कि गोल्ड इस तरह से मोमेंटम दे सकता है। डे की चार्ट से स्टार्ट करेंगे। डे की चार्ट से देखिए हमें एक ग्रीन कैंडल देखने को मिली है और यहाँ पर मार्केट ने स्ट्रॉन्गली सपोर्ट लिया है। ये लेवल है, इस लेवल को हम थोड़ा सा थिक करते हैं ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो सके। इसका कलर भी हम चेंज कर लेते हैं। ये लेवल है, यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, थोड़ा सा हिस्ट्री भी अगर आप चेक करेंगे, रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, उसके बाद यहाँ पर भी देखिए काफी देर यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनता रहा एग्जैक्टली इसी लेवल पर। क्लियर रेजिस्टेंस, क्लियर सपोर्ट और अभी फिर से एग्जैक्टली इसी लेवल पर मार्केट सपोर्ट देती हुई नजर आ रही है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है और इसी वजह से यहाँ पे अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिला है। और यहाँ से हमें जो ट्रेंड लाइन थी, देखिए ये जो ट्रेंड लाइन है, ये वाली ट्रेंड लाइन यहाँ से ब्रेक हो चुकी है, अपसाइड का मोमेंटम बना है, यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ गिर रही है, यहाँ से सपोर्ट लेकर बाउंस बैक करेगी तो मार्केट और ऊपर तक इस लेवल तक जा सकती है। ठीक है, तो अभी हमारे पास मोमेंटम बचा हुआ है और यहाँ से ग्रीन कैंडल हमें मिलती हुई नजर आ रही है। इसको अगर मार्केट क्रॉस कर लेगी, अगर कौन से लेवल को क्रॉस कर लेगी, अगर 1962 को क्रॉस कर लेगी, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने काफी देर तक मार्केट को होल्ड करके रखा है, गोल्ड को मार्केट ने होल्ड करके रखा है यहाँ पर, तो और यहाँ पे भी क्लियर रेजिस्टेंस बना हुआ है यहाँ पर। तो अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगी, हमें एक अच्छी क्लोजिंग दे देगी, तो एक हमें अच्छा टारगेट मिल सकता है अपसाइड का और मार्केट अपसाइड का मोमेंटम भी ले सकती है। तो इस टाइम पे 1962 हमारा एक डिसिसिव लेवल रह सकता है डे के चार्ट पे। 1 आवर के चार्ट पे हम स्विच करते हैं। हम यहाँ से देखते हैं कि किस तरह से हमें ट्रेड्स प्लान करने हैं, क्या हमने मार्क करने हैं लेवल्स को। मार्केट अभी दो इंपॉर्टेंट लेवल्स के बीच में काम कर रही है, अभी इस टाइम पे हम कोई ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। मार्केट अगर इससे ऊपर क्लोजिंग देती है तो 1966 फर्स्ट टारगेट, 69 सेकंड, 73 थर्ड टारगेट रहेगा। और अगर मार्केट 1958 के नीचे क्लोजिंग देती है तो 1955 फर्स्ट टारगेट, 1952 सेकंड टारगेट रह सकता है। लेकिन यहाँ पे देखिए थोड़ा सा एक सपोर्ट हमें देखने को मिल सकता है, तो इसको हम इग्नोर नहीं करेंगे। इसको ये हमारे लिए एक थोड़ा सा डेंजरस जोन रह सकता है, क्योंकि यहाँ पर आकर मार्केट ने पहले भी रिवर्सल लिया है। तो यहाँ पे अगर आपने सेफली प्लान करना है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस लेवल पर आकर आप एग्जिट कर जाइए। इस जोन में आप अवॉइड कीजिए ट्रेडिंग। इसके नीचे क्लोजिंग आती है तो सेकेंड एंट्री ले लीजिए 1952 और 1950 के लिए। तो इस तरह से आप डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और हम इसको सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि क्या करना है हमें एग्जैक्टली। डाउन साइड के ट्रेड्स के लिए 1958 के नीचे क्लोजिंग आती है तो 1955 फर्स्ट टारगेट रहेगा। उसके बाद इसमें हम कोई ट्रेडिंग नहीं करेंगे। यहाँ से नीचे क्रॉसिंग आती है तो 1952 सेकंड टारगेट और 1953 थर्ड टारगेट रह सकता है। तो यहाँ पे हमने टारगेट्स को हम सबसे पहले ग्रीन मार्क कर लेते हैं और हमारे जो डिसिसिव लेवल्स हैं उनको ब्लैक मार्क रखेंगे। ये लेवल्स रहेंगे हमारे, इनको आप मार्क कर लीजिए, ये कल हमें काफी हेल्प कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने ट्रेडिंग शुरू नहीं करी है तो आप
एक्सनेस पे अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और मिनिमम 1500 के अमाउंट है उसको आप ऐड करके अपनी ट्रेडिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। किस तरह से फंड्स ऐड करने हैं, विड्रॉ करने हैं, किस तरह से आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, सारी की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई वीडियो लिंक्स के थ्रू पता चल सकती हैं। तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो वीडियो लिंक्स है उनको गो थ्रू कर लीजिए, आपको काफी हेल्प और सपोर्ट मिल जाएगा वहां से। बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की। कल देखिए शाम के टाइम बहुत इंपॉर्टेंट डाटा आने वाला है। ये आपके फोरकास्टेड लेवल्स हैं, ये प्रीवियस लेवल्स हैं हमारे, और एक्चुअल लेवल्स हमें कल मिलेंगे। बिल्डिंग परमिट का डाटा, न्यू होम सेल्स का डाटा और फेड का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है 11:30 बजे। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिलता है हमें। 11:30 बजे आप अगर ट्रेड ले सकते हैं तो आप क्विकली ट्रेड ले सकते हैं यहाँ पर। तो 5:30 बजे जो भी डाटा आएगा, बिल्डिंग परमिट का डाटा अगर पॉजिटिव आता है, बढ़ा हुआ आता है, इसमें हमारा DXY जो है ऊपर की तरफ जा सकता है, अपसाइड का मोमेंटम ले सकता है। न्यू होम सेल्स का डाटा अगर बढ़ा हुआ आता है तो इसमें भी हमारा DXY ऊपर की तरफ जाएगा। इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ा हुआ आता है तो ये भी हमारा डॉलर इंडेक्स को बहुत स्ट्रांगली ऊपर लेकर जाएगा। डॉलर इंडेक्स ऊपर जाएगा तो हमारा XAU USD जो है, यानी कि हमारा जो गोल्ड है, वो नीचे की तरफ गिर सकता है। ठीक है, तो अभी हमने देखा था टेक्निकल एनालिसिस में, आपको एक बार फिर से लेके जाते हैं टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। देखिए यहाँ पर डे के चार्ट पे हमने डिस्कस किया था कि मार्केट जो है 1962 के एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे, मार्केट ने बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया है। तो टेक्निकली अगर हम देखें तो यहाँ पे रेजिस्टेंस बना हुआ है, मार्केट हमें थोड़ा सा ध्यान से प्ले करने के लिए बोल रही है, टेक्निकल एनालिसिस बोल रहा है। और अगर फंडामेंटल एनालिसिस को देखते हैं तो यहाँ पे भी हमें पता चल रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग डाटा आने वाला है और मार्केट किसी भी स्ट्राइक पे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ले सकती है। तो अगर मार्केट ने रेजिस्टेंस ले लिया तो मार्केट बहुत जोर से स्ट्रॉन्गली नीचे की तरफ गिर सकती है। तो टाइम फ्रेम्स को आप मार्क कर लीजिए, टाइम फ्रेम्स हमें कल काफी हेल्प कर सकते हैं ट्रेड प्लान करने में, और इस टाइम पे हमें स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपको कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो। Okay, investors, bye everybody. Take care and keep on earning profits. Good night.